नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएल शेयर का, जो कि यहाँ पे मैंने वनडे का टाइम फ्रेम यूज कर रखा है, क्योंकि ये जो वीडियो बनने वाला है ये लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बनने वाला है, इसलिए मैंने वनडे का टाइम फ्रेम यूज किया है। और इसमें जो है शॉर्ट टर्म में, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी किस तरीके से एनालिसिस करके और यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं यहाँ पे कुछ की लेवल्स जिनको बोलते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, जो कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं एंट्री या एग्जिट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अभी ये बुलिश है या बेयरिश है या किस तरीके से जो है इसका बिहेवियर है। उसके बाद जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट आ सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं, ये कोविड के बाद जो एक डाउन मूवमेंट आई थी कोविड के टाइम में, उसके बाद जो है ये कंटिन्यू काफ़ी अच्छी यूपीएल के शेयर ने यहाँ पे रैली की है। रैली करने के बाद जो हमको यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से एक चैनल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जो कि इसको हम एक फ्लैग पैटर्न की तरह भी ले सकते हैं। अगर इस तरीके से ये पोल बनता है तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। और जो फ्लैग पैटर्न है उसका काम क्या होता है, वो एक बुलिश पैटर्न होता है। इस तरीके से दो तरीके के फ्लैग पैटर्न बनते हैं। एक जो है इस तरीके से फ्लैग पैटर्न बनता है, इस तरीके से जो है चैनल पैटर्न बनता है, और उसमें जो है इस तरीके से मूव करके और ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है, रिटेस्ट होता है और ऊपर की साइड एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। और दूसरी तरीके का फ्लैग क्या होता है, वो ट्रायंगुलर टाइप का जो है फ्लैग पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है हमको। ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है और इस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न में प्राइस मूवमेंट करता है और इस तरीके से ऊपर की साइड मूवमेंट कर देता है। यहाँ पे दो तरीके के फ्लैग पैटर्न होते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है चैनल वाला, ठीक है। अब चैनल वाले में किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट आ रही है और किस ये वाला लेवल यहाँ पे क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमको पैनिक कब होना है, मतलब कि हमको सचेत कब होना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इसमें काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टर्म से, तो अभी आपको कोई भी यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक कि देखिए 50 फिबोनाची का हम यूज़ करेंगे इसका जो है बुलिशनेस और या फिर वीकनेस देखने के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो इसका ये 38% का जो लेवल है, ठीक है, ये वाला जो देखिए तीन तरीके के लेवल होते हैं। पहला लेवल जो होता है 0.236 का लेवल होता है फिबोनाची का। दूसरा लेवल होता है 0.382 का। तो ये जो दूसरा लेवल है तो यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, इसका मतलब क्लियर है। यहाँ पे जो है अभी तक कोई भी इसमें वीकनेस यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाई दे रही है। जब तक ये जो 50% का लेवल होता है, ये वाला आप लेवल देख सकते हैं, इस लेवल के नीचे जब तक प्राइस नहीं आता है तब तक हमको कोई भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो सेकंड बात ये है कि यहाँ पे देखिए इसने 50% का भी लेवल यहाँ पे अभी तक टच नहीं किया है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है इस लेवल को अच्छा खासा सपोर्ट देके और यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की साइड मूवमेंट की है। इस प्राइस से वो प्राइस जो है नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसने कोशिश की थी, एक बार यहाँ पे कोशिश की थी लेकिन वो इस लेवल को नहीं तोड़ पाया। दूसरी बार यहाँ पे इसने ट्राई किया, वापस इसने जो है इस लेवल को नहीं तोड़ पाया। तीसरी बार जब ये प्राइस आया तो ये इस लेवल से पहले ही यहाँ पे इसने मूवमेंट कर दी, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के और ऊपर की साइड यहाँ पे मूवमेंट कर दी। तो आगे के किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस को। तो देखिए, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है ट्रेंड हमको क्लियर, यहाँ पे इस जगह जब तक ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही थी तब तक यहाँ पे जो है अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ था। मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के जब तक प्राइस ऊपर था, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लियर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ जो है ऊपर की साइड यहाँ पे मूवमेंट कर रहा था। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड माना जा सकता था, लेकिन जब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो यहाँ एक पैनिकनेस हमको दिखाई देती है कि हाँ, यहाँ पे एक वीकनेस की संभावना है और यहाँ पे हमको सचेत होने की जरूरत थी। लेकिन इसने रिटेस्ट करके और वापस से इस लेवल को इसने सस्टेन किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए अब ट्रेंड किस तरीके से पता लगता है, जब ये ब्रेकडाउन देने के बाद जब ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो वहां पे जो है संभावना रहती है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वापस से चेंज होने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए इसने यहाँ पे कोशिश की नीचे आने की, लेकिन वो नहीं आ पाया।
तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे हमको एक क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक जो है ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हमको एक क्लियर नजर आ रहा है। इस तरीके से ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो देखिए यहाँ पे जब अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं क्लियरली, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक जो है एक क्लियर ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के बाद जो प्राइस है वो ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना इस तरीके से, और ट्रायंगुलर पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस रेंज में इसने ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया और ट्रायंगुलर पैटर्न बनाने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने रिटेस्ट किया और ये अगेन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जब तक कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे हमको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है पूरी प्रोबेबिलिटी है। देखिए कंफर्म श्योर कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमको क्या नजर आ रही है कि ये जो है प्राइस जो है ऊपर की साइड यहाँ पे 80% टू 90% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है प्राइस जो है ऊपर की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब इसको हम अच्छे से एनालिसिस किस तरीके से करते हैं कि देखिए ये हमने एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना लिया, लेवल हमने फिबोनाची का देख लिया कि जो प्राइस है वो फिबोनाची 38.2 का जो भी है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है क्लियर। सो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे जो कि 1 ओवर का है। 1 ओवर में जाके देखते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से अगर आपने कोई भी एंट्री नहीं ली है तो किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ अभी आपको। सो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा था हमको ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद अब प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक और पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये एक जो है इस तरीके से पैटर्न इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक फॉलिंग वेज पैटर्न नजर आ रहा है। फॉलिंग वेज पैटर्न भी यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न होता है जो कि इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जब नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसको ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट, ये वाला जोन है जो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करता हुआ ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देके और इस तरीके से रिटेस्ट करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक हम बुलिश एंट्री इजीली ले सकते हैं। लेकिन अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है, जो कि मैं लेवल भी बता देता हूँ 760 रुपए के आसपास का लेवल है, इस लेवल के नीचे जाता है तो हमको ध्यान देना होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अगर नीचे निकलता है तो ये जो ब्रेकआउट है, ये जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा ये एक ब्रेकआउट है, तो इस ब्रेकआउट को जो है वो ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमको इस लेवल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो कि 750 से लेकर 760 रुपए के बीच में आ रहा है। इस लेवल के जब तक प्राइस ऊपर है तब तक ये मतलब इसको हम बुलिश कह सकते हैं। लेकिन इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो है प्राइस और नीचे की साइड आ जाए। नीचे की साइड कौन कौन से सपोर्ट है वो भी मैं बता देता हूँ, और ऊपर की साइड कौन कौन से रेजिस्टेंस है या फिर कहाँ तक का टारगेट बन सकता है अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। और अगर यहाँ पे नीचे की साइड निकलता है मार्केट तो यहाँ पे किस जगह पे सपोर्ट बन सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ये सब किस तरीके से एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमको ध्यान रखना है। तो अब हम अगर लेवल की बात करें, लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में लॉन्ग टर्म के लेवल्स जो हैं वो वन डे के टाइम फ्रेम में हम निकालेंगे ताकि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप एंट्री या एग्जिट कर सकें। सो देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू का जो मेजर सपोर्ट है, ठीक है, वो जो कि सपोर्ट मेजर सपोर्ट है वो मैंने आपको बताया ये वाला सपोर्ट है जो कि 610 रुपए के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक मेजर सपोर्ट है। इसके अलावा जो है सेकंड सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड सपोर्ट कुछ इस जोन में दिखाई दे रहा है जो कि करीब 670 रुपए के आसपास 670 रुपए के आसपास बन रहा है। ठीक है, 670 रुपए के आसपास यहाँ पे सेकंड सपोर्ट बन रहा है। जो अगला जो जोन है वो हम रेजिस्टेंस जोन देखेंगे। रेजिस्टेंस जोन कौन कौन से हैं, तो पहला जो रेजिस्टेंस जोन है यानी कि जो आप अगर यहाँ पे एंट्री ले रखी है आपने बुलिश की तो आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं 830 रुपए तक का, 830 से 835 रुपए तक का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि 795 से लेके 800 रुपए के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे भी ये जो है पहला टारगेट हो सकता है, ये सेकंड टारगेट हो सकता है। तो ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताए हैं।
लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने बताया आपको ये वाला लेवल, यानी कि 760 रुपए का जो लेवल मैंने बताया था, छोटा सा लेवल, अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे हमको थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस लेवल को तोड़ता है तो वो डेफिनेटली 680 रुपए के आसपास यहाँ पे आ सकता है, आने की पूरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन इस लेवल के ऊपर जब तक रहेगा तो यहाँ पे हम इसको बुलिश के हिसाब से देख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यहाँ से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर कर दें, और कमेंट करके मुझे कुछ सजेशन दें मैं किस तरीके से वीडियो और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।